तो दोस्तों शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन प्रोजेक्ट के बारे में, क्योंकि आज बताने में बहुत हर्ष हो रहा है कि इतने साल के कैरियर में काफी साल हो गए हम लोगों को इंडस्ट्री में काम करते हुए, और इतने साल के अंदर यकीन मानो ये पहली बार ऐसा सिस्टम है जहां पे इतनी स्पीड में ग्रोथ आ रहा है। और ये ग्रोथ आने का रीजन हम लोग नहीं है, क्योंकि इसके अलावा भी हमने और कॉन्सेप्ट किए, वहां क्यों नहीं आए अगर हमारी वजह से ग्रोथ आना होता तो। ये ग्रोथ आ रहा है प्रोजेक्ट की वजह से, ये ग्रोथ आ रहा है सिस्टम की वजह से। इसके टोटल जो सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, लीगलिटीज है, सर्टिफिकेशन है, प्रोजेक्ट है, और सबसे खास चीज है इसका डिसेंट्रलाइज। यही एक वजह है जिसकी वजह से अपने आप ये सिस्टम चल रहा है। बाकी सिस्टम में क्या होता है आप सबको पता है, हमें भागना पड़ता है, धक्का देना पड़ता है चलाने के लिए। लेकिन ये सिस्टम ऐसा है जिसको टच करते ही अपने आप चलने लग गया, क्योंकि ये खूबसूरती है इस प्रोजेक्ट की। तो क्या आप लोग इस खूबसूरत प्रोजेक्ट को देखना पसंद करोगे? आज यहाँ पे हमारे काफी कुछ नए गेस्ट आए हुए हैं, उन सभी गेस्ट का हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिनको इस प्रेजेंटेशन तक लेकर हमारे जितने भी टॉप मोस्ट लीडर हैं उन सभी को मैं बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आज पूरा टीम वर्क होके इतना बड़ा ग्रुप बन चुका। और यहाँ पे काफी सारे लीडर्स, एक का नाम लूंगा तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं सभी की बात कर रहा हूं। सभी के सभी रात दिन मेहनत करके लगे हुए हैं, और इसमें से कुछ खास लीडर ऐसे हैं दोस्तों जो ये मान के चलियो कि खाना भी नहीं खा रहे होंगे, पता नहीं चलते चलते खा लिया कुछ बड़ा पाव सब्जी रोटी पता नहीं कुछ, जब देखता हूं तब लगे हुए हैं, कंटिन्यू कॉल करते रहते हैं, किसी ना किसी नए लीडर के साथ बात करवाते रहते हैं, क्वेरी क्लियर करवाते रहते हैं। तो ये खुशी होती है। सुबह 10 बजे से लेके रात को तकरीबन 2 बजे तक कंटिन्यू कॉलिंग चलती रहती है। ये एक जुनून है, जज्बा है, क्योंकि ये सारी चीजें मिल रही इस प्रोजेक्ट के द्वारा भी। क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग इस प्रोजेक्ट को ऑफलाइन ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू जैसे भी प्रमोट कर रहे हैं, उन सबको 100% रिजल्ट मिल रहा है। 100% दोस्तों रिजल्ट मिल रहा है। ये सारा श्रेय जाता है हमारे इस प्रोजेक्ट को, वरना हम लोग कुछ नहीं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन प्रोजेक्ट की, जहां पे आप हर एक पहलू को ध्यान से देख के समझ के पूरे प्रेजेंटेशन के बाद डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ये सिस्टम मेरे लिए है या नहीं है, क्या ये सिस्टम सही में रियल है या फिर लूटने से कुछ इरादे से आया है। आप खुद डिसाइड करोगे मनी सर्कुलेशन है या सही में रियल रेवेन्यू जनरेशन। क्योंकि यहाँ बैठे सभी हमारे महानुभव अपने अपने फील्ड के अंदर माहिर है, एक्सपर्ट है, डिसीजन लेने की उन सबके पास एक पावर है, और अच्छा बुरा क्या है ये पहचानने की उनके पास एक कैपेसिटी। तो मैं चाहूंगा अभी सभी साथियों से, जितने भी हमारे साथी यहाँ पे उपस्थित है, उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रेजेंटेशन को ध्यान से सुने, ध्यान से समझे, एंड तक देखें, ताकि आप कुछ डिसीजन पे पहुंच सको। और अगर आज आपने यहाँ पे अपना डिसीजन बना लिया तो यकीन मान लो जीत आपकी बिल्कुल तय है।
तो आइए शुरुआत करते हैं फिनटॉच के एक बेहतरीन प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों, कॉन्टेक्टिंग फाइनेंस, इंजॉइंग फाइनेंस। फाइनेंस के साथ जब तक जुड़े रहोगे, उसके साथ काम करते रहोगे, उसके साथ काम करते जो भी अर्निंग हमको होती है उससे अगर इंजॉय करोगे तो यही फाइनेंस है। आज कहते हैं कि पैसा सबसे बड़ा नहीं है। पैसा आज की डेट में लोग ये भी कहते हैं कि भगवान नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन भगवान से भी कम नहीं। आज हर वो चीज माँ बाप के अलावा दुनिया में पैसों से ही होती, और आज हर एक आदमी उसके पीछे भाग रहा है। तो यहाँ पे एक बेहतरीन इनकम करने का जरिया आपको बताया जाएगा। दोस्तों, फिनटॉच, सबसे पहले बात करेंगे इनके मैनेजमेंट की। कंपनी के जो सीईओ है मिस्टर बॉबी जोय लैम्बार्ट, कंपनी के सीएफओ डोनाल्ड के मार्कस, और कंपनी के सीओओ अभी जो आपको पीडीएफ में दिख रहे, स्क्रीन पे दिख रहे, वो चेंज हो चुके हैं। इनकी जगह दूसरे आए, थॉमस विलियम्स करके। अब कल जो आपको स्लाइड मिलेगी वहां पे सीओओ कंपनी के चेंज हुए मिलेंगे। इसके अलावा कंपनी के सीटीओ मिस्टर ब्रूस रेनर, मार्केटिंग डायरेक्टर थियोडोरा वॉकर और फाइनेंस डायरेक्टर पैट्रिसिया गेटना। इसके अलावा तकरीबन 60 से 65 लोगों की और टीम। कंपनी यूएसए बेस है, और साथ ही साथ कंपनी ने अब सिंगापुर में भी अपना ऑफिस ओपन किया है। आज एक छोटा सा वीडियो मैंने भेजा था, उसके अंदर कंपनी का एड्रेस बताया गया है सिंगापुर का। कैलिफोर्निया का एड्रेस ऑलरेडी आपको स्क्रीन पे दे रखा था शुरू में। तो 2 जगह से इसका ऑपरेटिंग चल रहा है। साथ ही साथ इनके साथ लेटेस्ट, मतलब इसी महीने में एक मिडल ईस्ट की रॉयल फैमिली, जिन्होंने $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करके फिनटॉच के साथ 18% की पार्टनरशिप कर। आप बोलोगे इसके पहले कौन था? इसके पहले बहुत बड़ी एक शख्सियत थी जिनका नाम था मॉर्गन स्टैनली। उनको 33% देने के बावजूद भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे। कुछ डिस्प्यूट होने के कारण उनको टर्मिनेट कर दिया गया है। आपको अगर पुराने वीडियो देखोगे तो आपको मॉर्गन स्टैनली और फिनटॉच का पार्टनरशिप का वीडियो भी मिलेगा, लेकिन अब मॉर्गन स्टैनली कंपनी के साथ नहीं है। तो आपके पास मॉर्गन स्टैनली के भी कुछ स्क्रीनशॉट आएंगे कि वो भी, उन्होंने भी अभी बाकायदा डिक्लेयर किया है कि अब फिनटॉच के साथ हमारा कोई भी लेन देन नहीं है। तो आपके पास सवाल आए, इसके पहले ही आपको सारी चीजें क्लियर करना जरूरी। तो ये रॉयल फैमिली एक बहुत बड़ी ऑयल कंपनी है। जैसे इनके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाएंगे वो आपके सामने भी आएंगे, नाम भी डिक्लेयर होगा, उनके ऑयल कंपनी का भी, ऑयल फैक्ट्री का भी नाम डिस्क्लोज हो जाएगा। ये सारी चीजें सामने आ जाएगी। अब फिनटॉच ने क्या किया, 2019 में एक हाइब्रिड सिक्योरिटी ब्लॉकचेन बनाने का काम शुरू किया। बनाते बनाते, क्योंकि ब्लॉकचेन बनाना आसान नहीं है, काफी समय लगता है, साल 2 साल 3 साल लग जाते हैं। बनाते बनाते 2021 आ गया। 2021 में कुछ ब्लॉकचेन रेडी हो गई, क्योंकि इनको पहले से पता था कि इस ब्लॉकचेन के अंदर कौन सा प्रोजेक्ट और क्या क्या नए प्रोजेक्ट लाने। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस हाइब्रिड सिक्योरिटी ब्लॉकचेन के अंदर इन्होंने वर्ल्ड वाइड अलग अलग कंपनियां, लगभग 34 से 35 कंट्री की अलग अलग कंपनियों को एज ए सुपरवाइजरी नोड डिसेंट्रलाइज तरीके से ऐड, जिसको एक तरीके से हम मल्टीपल सिग्नेचर टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, एक तरह से जीरो नॉलेज प्रूफ टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं, जिसके अंदर जो भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है
उसका फंड एक तरह से 100% सिक्योर्ड माना जाता है, क्योंकि ये पूरा प्रोजेक्ट 100% डिसेंट्रलाइज बनाया गया है। कहीं भी पॉइंट में भी इसमें मैन्युअल चीज नहीं। क्यों नहीं है वो भी आपको आगे जाके क्लियर होगा। जब इन्होंने हाइब्रिड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी बनाई, तो इस टेक्नोलॉजी के लिए दिसंबर 2021 में अमेरिका में जब ब्लॉकचेन समिट हुआ था, उस समिट के अंदर इसके ओनर को एक कंट्रीब्यूशन अवार्ड दिया गया इस टेक्नोलॉजी। ये आपने एक बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी बनाई। जैसे इनकी ब्लॉकचेन कंप्लीट हो गई दोस्तों, इस ब्लॉकचेन के अंदर कई सारे प्रोजेक्ट आने हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो कम से कम 15 से 20 प्रोजेक्ट इनके ब्लॉकचेन में आने हैं, जिसको अलग अलग 4 सब्जेक्ट दिए हैं। एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सिक्योरिटीज, रिकॉर्ड कीपिंग और डिजिटल करेंसी। अभी अगर फिलहाल की हम बात करें तो इसके अंदर P2P लेंडिंग, माइक्रो फाइनेंस, रेमिटेंस ऐड किया जा रहा है, ओनरशिप, क्राउड फंडिंग, इक्विटी, इतने प्रोजेक्ट ऑलरेडी ऐड कर। ग्लोबल पेमेंट हो सकता है 1 से 2 दिन के अंदर या मंडे ट्यूसडे को स्टार्ट किया जाए। इन्होंने अपनी ब्लॉकचेन के साथ साथ, जिसको तकरीबन 8 से 10 करोड़ का खर्चा लगा, उसके बाद इन्होंने अपना एक डिसेंट्रलाइज वैलेट तैयार किया, जस्ट लाइक ट्रस्ट वैलेट, मेटामास्क या फिर ट्रॉनलिंक प्रो। उसके लिए भी तकरीबन 4.5 से 5 करोड़ का खर्चा हुआ और टाइम लगा लगभग 1.5 साल। उसके अलावा इनका डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज लॉन्च होने जा रहा है, जिसके अंदर पहली बार दुनिया में P2P फिएट करेंसी का ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो। जिस कंट्री में भी रहते हो उस कंट्री के करेंसी में डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में आप लेन देन कर पाओगे, जो दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किया। आज अगर मैं डिसेंट्रलाइज वैलेट की बात करूं दोस्तों, तो पॉपुलर केवल 3 नजर आते, जिसमें ट्रस्ट वैलेट हो गया, मेटामास्क हो गया, ट्रॉनलिंक प्रो हो गया। इसके अलावा और भी 4-5 है मार्केट में चलते, लेकिन पॉपुलर ये 3 ही है, आप सभी जानते। अगर ये वॉलेट बनाना या ब्लॉकचेन बनाना इजी होता, कम खर्चे का होता, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और टोकन की तरह हजारों बन गए हो। हजारों नहीं है, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी लागत लगती है, काफी समय देना पड़ता है, जो फिनटॉच ने दिया है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ये कोई 1.5-2 लाख का वेबसाइट बेस्ड प्रोजेक्ट नहीं है। नहीं तो मार्केट में कई सारे प्रोजेक्ट हम लोग देखते हैं, करते हैं, 1.5-2 लाख की वेबसाइट बना के लोगों को लूटा जाता है। और ऐसे कई सारे वेबसाइट में हम लोग ऑलरेडी काम कर चुके हैं, भुगत चुके हैं। आज अगर आपको बोलेंगे कि ये छाछ है, तो भी आप बोलोगे, फूक के पियोगे, यार ये गर्म तो नहीं है, क्योंकि वो चीजें, घटनाएं हम लोगों के साथ घट चुकी है। इसीलिए ये सारी चीजें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं, ताकि हर एक पहलू को आप समझ सकें। अब बात करते हैं इन्होंने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम लोग काम करने वाले हैं, या फिर जितने भी लोग जुड़े हैं वो कर रहे हैं, लैंडिंग एंड बोरोइंग। हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं एज अ लेंडर, और हमारे पैसे से कंपनी ट्रेडर को लोन देती है एज अ बोरोअर। तो ये जो प्रोजेक्ट बनाया, कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज बनाया, और इस प्रोजेक्ट के लिए दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो ऑडिटिंग करती, जिसके सर्टिफाई करने के बाद दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर जो भी क्रिप्टो करेंसी का, ये सारे टेक्नोलॉजी का अगर नॉलेज रखता है, वो कोई भी आदमी इस चीज को डिनाई नहीं कर सकता है कि सर्टिक का जिसको सर्टिफिकेट मिलता है, वो चीज पूरी तरह से जांच परखने के बाद ही ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है। सर्टिक को आप पैसा देके सर्टिफिकेट नहीं ले सकते हो,
वरना इथेरियम 2.5 साल तक इंतजार नहीं करता, जो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट करेंसी है। इथेरियम को भी 2.5 साल तक इंतजार करना पड़ा ये सर्टिफिकेट लेने के लिए। उसके अंदर जितनी कमियां थी, जब तक उसने दूर नहीं की, तब तक सर्टिक ने उसको सर्टिफाई नहीं किया। दोस्तों, आज वर्ल्ड वाइड इतना बड़ा काम इसलिए हो रहा है कि फिनटोच को सर्टिक का सर्टिफाई मिला है, और वो भी बाकायदा लैंडिंग एंड बोरोइंग के लिए मिला है, ना कि ब्लॉकचेन के लिए मिला है। के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, वो पूरा सिस्टम सिक्योर है, डिसेंट्रलाइज है। कहीं पे भी उसके अंदर मैन्युअली एडिटिंग करने की कोई भी गुंजाइश नहीं है, ना हो सकती है। इसीलिए इसको सर्टिक का सर्टिफिकेशन दिया गया है, और वो भी 87 स्कोर के साथ। अगर आप बाइनांस का स्कोर चेक करोगे दोस्तों, तो आपको 88 मिलेगा। इसके ऊपर से आप अंदाजा लगा सकते हो कि फिनटॉक को जो लैंडिंग बोरोइंग प्रोजेक्ट है, कितना शानदार और बेहतरीन है। 100% डिसेंट्रलाइज। क्योंकि काफी सारे लोगों का सवाल है कि फिनटॉच डिसेंट्रलाइज नहीं है, या तो उनके नॉलेज में कमी है, या फिर उन्होंने प्रॉपर तरीके से इसकी स्टडी नहीं की है। तीसरा और कोई कारण नहीं हो सकता। तो ये फिनटॉच का सर्टिफिकेट है दोस्तों। साथ ही साथ आप अगर बाइनांस की बात करें, तो बाइनांस के वेबसाइट पे एक न्यूज डली हुई है, जिसके अंदर वर्ल्ड की 5 क्रिप्टो को टॉप 5 ट्रस्टेड स्कोर का नाम दिया गया है, जिसमें से चौथे नंबर पे फिनटोच का नाम आता है। और यहाँ पे बाकायदा मेंशन किया गया है कि ये 100% डिसेंट्रलाइज, मल्टीपल सिग्नेचर पे चलने वाला सिस्टम, जिसको जीरो नॉलेज प्रूफ कहा गया है। और यहाँ पे ऐसा सुपरविजन डाला है सुपरवाइजरी नोट के द्वारा, जिसके तहत स्टॉप लॉस की वजह से कभी भी यहाँ पे लेंडर्स का, यूजर्स का फंड पे रिस्क होने का कोई भी चांस नहीं है, लॉस होने का कोई भी चांस नहीं है। बाकायदा इस न्यूज के अंदर कहा गया है, और कंप्लीटली ये कहा गया है कि ये फेयरली डिसेंट्रलाइज है। किसी भी पॉइंट में भी पॉइंट 10 तक ले जाओगे, 0.1 करोगे, उसके बाद उस तक भी ये सेंट्रलाइज नहीं है। अगर मैं इनके सुपरवाइजरी नोट्स की बात करूं दोस्तों, तो इस सुपरवाइजरी नोट में जो डिसेंट्रलाइज है, ऐसी 100 कंपनियां हैं वर्ल्ड की, जिसमें अगर टॉप मोस्ट कंपनी का मैं नाम लेना चाहूं, जिसमें बिटग्यू कैलिफोर्निया से है, लिंको सिंगापुर से है, क्रिप्टोज ऑस्ट्रेलिया से है, और क्वाइन सेंटर वाशिंगटन डीसी से है। ऐसी तकरीबन 100 सुपरवाइजरी नोट्स है, जो अलग अलग कंपनीज है, जिनका टोटल काम क्रिप्टो बेस्ड अलग अलग प्रोजेक्ट में चलता है। किसी का लोन का, किसी का बोरोइंग का, किसी का वेब3 का, किसी का मेटावर्स का, किसी का फाइनेंस का, ऐसे अलग अलग कंपनियां, वो सारी की सारी कंपनियां आप चेक कर सकते, ओपन, क्लियर। अब ये जब प्रोजेक्ट रेडी हो गया, तो प्रोजेक्ट में बोरोवर चाहिए। बोरोवर के बगैर आपसे फंड लेने का कोई पर्पज नहीं है। आपसे फंड लिया, अगर सामने लोन ही नहीं गया, तो आपको प्रॉफिट कहां से निकाल के कंपनी देगी? पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में कंपनी ने 2022 नवंबर से वर्ल्ड वाइड इवेंट और रोड शो का प्रोग्राम चालू किया, जिसकी शुरुआत इन्होंने सिलिकॉन वैली से की। उसके बाद लंदन, टोरंटो, सिंगापुर, कुआलालंपुर, बीजिंग, शंघाई, टोक्यो, सियोल, उसके बाद इंडोनेशिया, उसके बाद वियतनाम। इसी महीने में 11, 12, 13 को वियतनाम में रोड शो और इवेंट हुआ। लास्ट मंथ 14 जनवरी को बाली इंडोनेशिया में रोड शो और इवेंट हुआ, जहां पे हॉलीवुड फिल्म फेस्टिवल का प्रोग्राम भी किया गया, और हॉलीवुड के कई स्टार फिनटोच को प्रमोट कर रहे हैं। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं।
फिनटॉज बॉलीवुड फिल्म फेस्टिवल आप डालोगे, अपने आप वीडियो आ जाएगा। साथ ही साथ इन्होंने हैकथॉन इवेंट भी लॉन्च किए, अक्टूबर में भी किए, नवंबर में भी किए, दिसंबर में भी किए, और अलग अलग सिटीज में किए। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं लॉस एंजलस, वहां पे किया गया, और लोगों को, कम्युनिटी को इकट्ठा करना चालू किया। इकट्ठा करते करते इन्होंने अपना ब्लॉकचेन के साथ साथ एफटीसी कॉइन भी बनाया, और दूसरा BEP20 पे एक FTH कॉइन बनाया जिसकी क्वांटिटी केवल 50,000 रखी है। और ये जो 50,000 की क्वांटिटी का कॉइन बनाया है, इसको इक्विटी में कन्वर्ट करेंगे फिनटॉच के नाम से, जो कि इक्विटी लॉन्च करने वाले हैं। कॉइन तो लॉन्च नहीं होगा इक्विटी में। और ये इक्विटी जो बनाई है, इसका 30% हम लोगों को दिया जाए, इन्वेस्टर को, क्योंकि हम सब इन्वेस्टर हैं। 18% रॉयल फैमिली को और 52% कंपनी अपने पास है। अब ये 30% हम लोग जैसे इन्वेस्टर को दिया है, तो उसका क्राइटेरिया क्या रहेगा वो भी आगे स्लाइड में हम आपको क्लियर करेंगे। क्लियर? अब कंपनी का टारगेट क्या? कंपनी का टारगेट अप्रैल में अलग है, अगस्त में अलग है, और दिसंबर तक अलग है। अगर हम दिसंबर 2023 तक का टारगेट लेते हैं, तो 10 मिलियन सब्सक्राइबर यूजर, जिसके अंदर वॉलेट यूजर हो सकते हैं, बोरोवर हो सकते हैं, लेंडर हो सकते हैं, एक्सचेंज यूज करने वाले हो सकते हैं, सभी तरह के लोग हो सकते हैं। तो ये कंपनी का टारगेट है दिसंबर 2023 तक 10 मिलियन कम्युनिटी इकट्ठा, जिसके लिए कंपनी अलग अलग सिटीज में, अलग अलग कंट्रीज में रोड शो और इवेंट करती जा रही है। और बहुत जल्द हमारे इंडिया का भी नंबर है। अगर परमिशन मिल गया होता तो अब तक हमारी इंडिया की डेट आ चुकी होती। गवर्नमेंट से अभी तक परमिशन नहीं मिला है, इसीलिए इंडिया का डेट अभी तक फाइनल। परमिशन मिलेगी, आप लोगों को इंडिया इवेंट की डेट भी बताई जाएगी। जैसे ये 10 मिलियन सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा हो जाएगा, उसके बाद कंपनी फिनटॉच नास्डैक में लिस्टेड कर देगी 2025 IPO। और नास्डैक दुनिया का सबसे बड़ा अमेरिकन एक्सचेंज, जहां पहुंचते पहुंचते कंपनी का मार्केट कैप $10 बिलियन हो जाएगा, और कंपनी एक यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगी। तो ये सारा का सारा रोड मैप है, कंपनी की मैनेजमेंट, कंपनी की टेक्नोलॉजी। और दोस्तों, इन्होंने जो वैलेट बनाया है, मैं चाहता हूं उस वैलेट के 12 फ्रेज, 12 सीट्स, 12 वर्ड आप दुनिया के किसी भी वैलेट में डाल के ओपन कर लीजिए, या फिर आपके पास ट्रस्ट वैलेट है, मेटामास्क है, ट्रोनलिंक प्रो है, उसके अगर 12 फ्रेज आपके पास है, तो वो 12 फ्रेज फिनटॉच वैलेट में डाल के भी वहां का सारा अमाउंट यहाँ पे भी देख सकते हो, वहां पे भी देख सकते हो, वहां से भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो, पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज। अब हम चलते हमारे मेन मुकाम पर। ये सब तो हमने बता दिया भाई साहब, अब करना क्या ये बताओ। इसके अंदर पैसा कैसे कमाया जा सकता है, एज ए इन्वेस्टर, एज अ लीडर, एज अ नेटवर्क। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इन्वेस्टर के लिए। जो भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, एज अ लेंडर करेंगे, मिनिमम $100 से यहाँ पे हम शुरुआत कर सकते हैं, और $100 के मल्टीपल में $15,000 तक हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट 100 से लेके $15,000, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा करना है तो नया कॉन्ट्रैक्ट बाय करना पड़ेगा, क्योंकि ये केवल 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट है, और ये 7 दिन के कॉन्ट्रैक्ट में आपको डेली बेसिस पे 1% दिया जाता है। यहाँ इन्वेस्टमेंट करते समय आप बिटकॉइन, इथेरियम, BNB, ट्रॉन इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप USDT इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो इथेरियम चेन पे हो, ट्रॉन चेन पे हो, BNB चेन पे हो, BUSD हो, कर सकते हैं। जो भी करेंसी आप इन्वेस्टमेंट करोगे,
रिटर्न में वही करेंसी आपको मिलेगी। नहीं तो बाकी जगह क्या होता है, आप लगा रहे हो यूएसडीटी और आपको दे रहा है कंपनी का खुद का कॉइन, खुद का टोकन, पता नहीं चले नहीं चले, मिट्टी है सोना है किसी को पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी का अपना कॉइन होने के बावजूद भी कंपनी अपना कॉइन नहीं दे रही है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। जो बोओगे वही पाओगे, जिस मोड में जो करेंसी लगाओगे वही करेंसी आपको रिवर्स में मिलेगी। क्लियर? 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट है, डेली का 1%। एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लो आप $10,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको डेली का 1% यानी कि $100 पर डे आपको आएंगे। इनको आप डेली विड्रॉल करना चाहे कर सकते हैं। प्रॉफिट को कैपिटल 7 दिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म होती है आप निकालना चाहो निकाल सकते हो। अगर आपको लगता है कि यार सिस्टम बढ़िया चल रहा है, आप उसको री इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको कहीं डर लगता है, आप उसको पूरी तरह से रिडीम कर सकते हो, निकाल के क्विट कर सकते हो, आउट हो सकते हो। ये हर एक की अपनी अपनी डिसीजन है, अपनी अपनी समझने की क्षमता है, उसके हिसाब से हर एक आदमी अपना अपना डिसीजन लेता है और लेना भी चाहिए। क्लियर? लेकिन अगर आप 7 दिन तक इसको प्रॉफिट को विड्रॉल नहीं करते, एक बटन दिया गया है, उस बटन को ऑन रखते हो, तो हर 7 दिन बाद ऑटोमेटिक आपका कॉन्ट्रैक्ट री इन्वेस्ट होता रहेगा। बटन बंद करोगे 7वें दिन रुक जाएगा। और जो डेली प्रॉफिट आ रहा है उसको हम विड्रॉल नहीं करते, तो उस प्रॉफिट के ऊपर भी हमें एक्स्ट्रा अर्निंग दी जाती है। अब वो कैसे दी जाती है? आपने $10,000 लगाया था, जिसका आपको डेली का $100 आ रहा है। इस $100 को अगर हम विड्रॉल नहीं करते हैं तो ये $100 पे हमें डेली का 1.5% मिलता है। दोबारा ध्यान देना दोस्तों, बार बार ये सवाल आते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट पे 1% ही मिलेगा, लेकिन आपका जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है उस प्रॉफिट पे आपको विड्रॉल अगर नहीं करते हो तो 1.5% मिलता है। 24 घंटे तक सिस्टम वेट करता है आपके विड्रॉल, नहीं किया उसको कंपाउंडिंग गिनना चालू कर। क्लियर? ये देखिए, जो आपको डेली $100 आ रहा है उसके ऊपर 1.5% मिल रहा है। इसको अगर 30 दिन तक हम नहीं निकालते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज हमारा बैठता है 38.1%, मतलब $3810 पर मंथ, अगर महीने में एक बार निकालते हो। प्रॉफिट आप जब चाहे तब निकाल सकते हो, प्रॉफिट का कोई भी लॉकिंग नहीं है। आपका इन्वेस्टमेंट का केवल 7 डेज का है, प्रॉफिट का सिंगल लॉकिंग नहीं है। अगर वो 7-7 दिन का लॉकिंग होता तो कभी भी आपका प्रॉफिट नहीं निकलता। आज का 7 दिन, कल का 7 दिन, परसों का 7 दिन, लटक जाते आप। लेकिन यहाँ प्रॉफिट आप कभी भी निकाल सकते, पड़ा पड़ा 1.5% मिलेगा, जरूरत हो निकाल लो। और जब हम प्रॉफिट विड्रॉल करने जाते हैं तो उस प्रॉफिट पे 5% की फीस लगती। कितनी? 5%। लेकिन कैपिटल पे किसी भी तरह का कोई डिडक्शन नहीं है। कैपिटल आपका, वो पूरी तरह से आप उसको आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही 100% निकाल सकते। तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई। इन्वेस्टमेंट पे 1%, प्रॉफिट पे 1.5%। अगर मैं आपको 1 वीक का, 15 दिन का, महीने का, डबल कब होता है इसका अगर कैलकुलेशन बताऊं तो एक फोटो आपके सामने है। 7 दिन तक आप अगर प्रॉफिट नहीं निकालते हो तो आपका ROI और कंपाउंडिंग मिला के 9% बैठता है। मंथली अगर कैलकुलेट करते हैं तो 37 से लेके 38% बैठता है। और अगर आप डबल चाहते 100% प्रॉफिट, कैपिटल आपका एज इट इज पड़ा है, तो 63 डेज में आपकी अमाउंट डबल हो जाती है, मतलब 100% प्रॉफिट। तो ये दो पिक्चर क्लियर हो गई, इन्वेस्टमेंट और
कंपाउंडिंग। अब हम बात करेंगे हमारे नेटवर्कर भाइयों के लिए। आज हमारे मीटिंग में 537 लोग जुड़े हैं और मुझे ये पता है कि ये 537 सारे के सारे लीडर्स और इंडिया के कोने कोने के लीडर है। ऐसा कोई स्टेट बाकी नहीं होगा जिस स्टेट के लीडर इस मीटिंग में ना हो। तो मैं आप सभी को सैल्यूट करता हूं और आपको अपनी रेफरल इनकम बताता हूं। रेफरल इनकम जैसे आप जुड़ते हो मिनिमम $100 से, आप जैसे ही वर्क चालू करते हो तो आपके डायरेक्ट में जितने भी डायरेक्ट लोग रहे उनको डेली का जो भी आउटपुट जाता है 1% ही जाना है। उस ROI का आपको डेली 15% मिलता है पहले लेवल पे। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, $10,000 अगर आपके पहले लेवल में लगा है, आदमी कितने भी हो सकते, 2 हो सकते, 1 हो सकता है, 10 हो सकते, 20 हो सकते, उनको जो डेली का ROI जा रहा है, मतलब $10,000 पे 1% उनको जाना है $100 और इस $100 का 15% आपको मिलेगा जो होता है $15। क्लियर? अब सेकंड लेवल की बात। सेकंड लेवल में जितना भी बिजनेस लगा है उस बिजनेस के ROI का 10%, जो आपको डेली आना है उसका भी एग्जांपल देख लेते। मान लो सेकंड लेवल में आपके डायरेक्ट में $50,000 का बिजनेस लगा, तो $50,000 पे टीम को जाना है $500 डेली का 1%, उसका 10% आपको आएगा डेली बेसिस। दोस्तों ये वन टाइम वाली इनकम नहीं है, ये पूरी तरह से पैसिव इनकम है और पैसिव इनकम आदमी को हमेशा जिंदा रखती। वरना कई सारे लीडर्स है वन टाइम इनकम लेंगे, उड़ा देंगे, दूसरे दिन बिजनेस आया तो ठीक है, नहीं तो ठन ठन गोपाल। लेकिन ये इनकम ऐसी है जो आपको डेली बेसिस पे आनी, डेली इंक्रीमेंट की तरह आनी, डेली प्रमोशन की तरह आनी, क्योंकि डे बाय डे बिजनेस बढ़ते जाएगा, इनकम बढ़ती जाएगी, पर डे की इनकम इंक्रीज होगी, आप पर डे आपका इंक्रीमेंट। तो ये केवल 2 लेवल की रेफरल इनकम है ROI के ऊपर। अब लीडर क्या करेंगे? 2 लेवल में कभी लीडर काम करते ही नहीं है, तो लीडर्स के लिए कंपनी ने एक टीम मैनेजमेंट इंसेंटिव रखा है जिसको हम कहते हैं रैंकिंग। पहली रैंक अचीव करने के लिए आपको कम से कम 5 एक्टिव डायरेक्ट करने होंगे। ये $100 के होंगे तो भी चलेगा। उसके अलावा आपके एंटायर टीम का बिजनेस $50,000 होना चाहिए। 2 लेग में नहीं, अल्टीमेट डेप्थ में हो सकता है, अलग अलग लेग में हो सकता है, एक लेग में हो सकता है, सब कुछ यहाँ पे अलाउड, कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि 5 डायरेक्ट और एंटायर टीम का बिजनेस $50,000 होते ही आप बन जाते हो जनरल मैनेजर, और जनरल मैनेजर बनते ही आपकी डेली की इनकम कम से कम $100 पर डे चालू होती। ओके, सेकंड आते हैं, जैसे आपके नीचे 2 जनरल मैनेजर बनते हैं अलग अलग लेग में और $1.5 लाख का बिजनेस होता है, तो आप बन जाते हो वाइस प्रेसिडेंट, जहां पे आपको डेली का $250 से $300 आना चालू होता है। दोस्तों जब कैलकुलेशन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक की है। अगर VP का कैलकुलेशन आपको बताऊं कि $1.5 लाख का बिजनेस है जिसका 1% टीम में जाना है $1,500 और उस $1,500 का 30% आपको मिलना है, वो तो $450 हुआ, लेकिन मैंने यहाँ $250 से $300 ही लिखा है, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपके नीचे 2 जनरल मैनेजर बने हैं, उनको भी कमीशन इसी में से जाना है, उनको जाने के बाद जो बचता है वो आपका है, क्योंकि पूरा प्लान कैलकुलेटिव। आगे चलते हैं तीसरे रैंक पे।
जैसे आपके नीचे दो वीपी अलग अलग डिफरेंस लेग में बनते हैं और $5 लाख का बिजनेस होता है, तो आप बन जाते हो सीनियर वीपी। और सीनियर वीपी बनते ही आपको डेली की इनकम $600 से $1500 चालू हो जाती। ये भी कैलकुलेशन एक बार समझ लीजिए। $5 लाख का जो भी आरओआई निकल रहा है उसका 40% सीनियर वीपी को दिया जाता है। उस कैलकुलेशन के हिसाब से ये मतलब $2000 होना चाहिए, क्योंकि उस $2000 में से दो वीपी का कमीशन भी माइनस होना, इसीलिए रेंज दिए $600 से $1500। ये चीज को समझ लेना। नेक्स्ट आते हैं, जैसे आपके नीचे दो सीनियर वीपी अलग अलग लेग में अचीव करते हैं और बिजनेस होता है टोटल $20 लाख का, तो आप बन जाते हो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनते ही पर डे की आपकी इनकम $1500 से लेके $5000 की चालू हो जाती है। सेम कैलकुलेशन है, क्योंकि यहाँ पे 50% निकाला गया है। और लास्ट की अगर बात करें तो जैसे आपके नीचे दो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलग अलग लेग में अचीव करते हैं और टोटल बिजनेस $60 लाख का होता है, तो आप बन जाते हो मैनेजिंग डायरेक्टर। और मैनेजिंग डायरेक्टर की पर डे की इनकम कम से कम $13000 से लेके $30000 पर डे, क्योंकि यहाँ पे 60% निकाला गया है। दोस्तों कैलकुलेशन को बराबर कर लेना। 1% आपको आरओआई चला गया, 0.6% इसमें चला गया रैंकिंग में, 60% मतलब आरओआई का इन्वेस्टमेंट का 0.6%। इसके अलावा और भी डिफरेंस का जाता है, वो भी बताऊंगा। लास्ट में सारे कैलकुलेशन बताऊंगा कि कंपनी कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। अगर इतना डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो निकाल कहां से रही है, अगर नहीं निकाल रही है तो ज्यादा नहीं चलेगी, और अगर सही में रेवेन्यू जनरेट कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? तो आगे देख नेक्स्ट। अब ये जीएम, वीपी, सीनियर वीपी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एमडी आपके नीचे भी बनने हैं। और जब सेम रैंक पे आदमी पहुंचता है, जब तक आप जीएम थे आपको $100 मिनिमम पर डे के आ रहे थे। ऐसा तो है नहीं कि आप अकेले जीएम रहोगे, आपके टीम के कोई जीएम नहीं बनेगा। अब जीएम के नीचे जीएम बनता है, नीचे वाले जीएम को $100 जाएंगे और आपको जो है उस $100 का या फिर जो भी आउटपुट निकला है जीएम का उसका 20% डेली का मिलेगा। फिर भी आपको नाराज नहीं किया गया। 2 जीएम बनोगे आप वीपी बन जाओगे, अपने आप इनकम बढ़ जाएगी। जब तक आप वीपी नहीं बनते तब तक आपको ये मिलेगा। सेम कंडीशन एमडी की देखते हैं। आप जब तक एमडी हो 13000 से 30000 आपको डेली के आते रहेंगे, लेकिन आपके नीचे कोई एमडी बन गया, अब क्या? वो तो वो ले जाएगा। आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा कंपनी के प्रॉफिट का 10%। जो डेली कंपनी प्रॉफिट करेगी उसका 10% आपको मिलेगा। तो यहाँ हर एक लीडर्स का, रैंकर्स का ख्याल रखा गया है। यहां तक क्लियर हो गया? इन्वेस्टमेंट के लिए क्लियर हो गया, लीडर्स के लिए क्लियर हो गया, लेवल्स के लिए क्लियर हो गया। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट। दोस्तों इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, ना इसके ऊपर कोई सवाल जवाब करना है। ये चीज आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं। ज्यादा दिमाग इसमें मत लगाना, क्योंकि इसके रिलेटेड भी काफी सवाल आते, मत करना, क्योंकि आपको फ्री दिया जा रहा है। इसके लिए आपने कोई पैसा नहीं दिया, पैसा दिया आपने डेली 1% लेने के लिए। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग कोई सवाल मत करना, अपने आप जो मिलता है लेते रहना। कंपनी अपना इक्विटी लॉन्च करने जा रही है नास्डैक में 2025 एज आईपीओ, मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग करेगी। अभी ये आपको फ्री में इक्विटी कैसे मिलती? मान लो जिसने $10,000 इन्वेस्ट किया उसको डेली का $100 आना है आरओआई का,
उसको डेली का उस $100 से $1 वैल्यू का FTH कॉइन दिया जाता है। क्लियर? या फिर जो भी ROI से $100 अर्न करेगा उसके ऊपर भी $1 वैल्यू का FTH कॉइन दिया जाता है, जो 30% इक्विटी रखी है इन्वेस्टर की। क्लियर? हजारों लाखों लोग होंगे, उनको सबको मिलेगा। अब ऐसे छोटा छोटा पॉइंट पॉइंट में इकट्ठा होते होते, ज्यादा नहीं, सिर्फ आपके पास 0.1 FTH कॉइन इकट्ठा हुआ, ज्यादा एक भी नहीं बता रहा हूं क्योंकि इसकी क्वांटिटी बहुत कम है, केवल 50,000 है। 0.1, क्योंकि आज एक FTH का रेट चल रहा है $18,000। तो 0.1 कितने का हुआ? $1,800 का। आपके पास $1,800 का 0.1 FTH कॉइन पड़ा है। आज 18,000 है, 20 होगा, 50 होगा, लाख होगा, पता नहीं, आज की वैल्यू से काउंट करते हैं। क्योंकि जब इसको लिस्टिंग किया जाएगा तो फिनटोज का लिस्टिंग प्राइस रहेगा 1 सेंट इक्विटी का। अब जिसके पास जितने फिनटोज कॉइन होंगे उसको डिवाइड किया जाएगा 1 सेंट से, और जो यूनिट बनेंगे, जो शेयर्स बनेंगे वो आपको दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पे $1,800 का अगर 1 सेंट से हम डिवाइड करते हैं तो 1,80,000 शेयर्स होते। अब मान लो ये आपको फ्री मिले, पड़े पड़े इसका रेट चला गया $1, तो आपकी जो वैल्यू बनती है, जो आपको फ्री में दिए गए $1,80,000, और कहीं ये शेयर्स का रेट $10 चला गया दोस्तों, तो यही वैल्यू आपकी जो आपको फ्री में मिली है $18 लाख होती है, जो आपको फ्री दिया जा रहा है। ना इस पे फोकस करना है, ना इसमें कोई स्टडी करनी है, जब होगा तो अपने आप मिल जाएगा। तो सभी से रिक्वेस्ट है इस रिगार्डिंग कोई सवाल ना करें, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं लैंडिंग एंड बोरोइंग में। दिमाग वहां लगाए, जहां जरूरत नहीं है वहां दिमाग ना लगाए। दूसरा एक कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूं, अगर किसी को अपना इन्वेस्टमेंट डाल के GM रैंक अचीव कर तो उनको पर डे की इनकम क्या निकल सकती, ये आप हो, ये मैंने कैलकुलेशन के लिए $1,000 लिखा है, आप $100 से स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। $1,000 मान लो आपने लगाया, तो डेली इस पे आपको ROI आनी है 1%, $10। इसके नीचे 1,000 की 5 आईडी लगाई, आप $100 की भी 5 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आना है $50, 1% ROI। नीचे लगाया GM बनने के लिए $50,000, किसी भी एक आईडी के नीचे एक आईडी लगाओगे तो भी क्वालिफाई हो जाओगे, जिसका ROI आना है $500। ये तो हो गया आपके इन्वेस्टमेंट का। साथ ही साथ 2 लेवल की रेफरल इनकम है। 5,000 का ऊपर जाएगा 15%, क्योंकि 5,000 पे निकलना है डेली का $50, और उस $50 का 15% मतलब $60.5 पर डे। नीचे जो $50,000 लगाया उसका टॉप आईडी पे जाएगा 10%, क्योंकि 50,000 पे डेली का $500 निकलता है, और उस $500 का 10% मतलब $50। अब नीचे जो $50,000 की आईडी लगाई है, उसके जो स्पॉन्सर डाली थी 5,000 वाली आईडी से 1,000 वाले 5 लगाए थे, उसको जाएगा 15%, $500 का 15%, तो $75 ये हो गए। साथ ही साथ आप GM बन गए हो, तो वहां पे भी $100 पर डे आना है। तो एक GM बनता है एज ए इन्वेस्टर, तो उसको डेली की कितनी इनकम आएगी, ये टोटल कैलकुलेशन है। $792 पर डे विदाउट कंपाउंडिंग, डेली इतना विड्रॉल कर, एक महीने का कैलकुलेट करोगे 23,775। तो ये हमारा 1% कंपाउंडिंग, रेफरल, रैंकिंग, स्टॉक मार्केट, GM रैंक, ये सारा क्लियर हो गया। अब अगर टोटल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो तकरीबन डेली का 1.92% सिस्टम से जाता है। कितना? 1.92%। 1% आपका ROI हो गया।
कंपाउंडिंग का गिन लो। उसके बाद 60% रैंकिंग में जाता है, मतलब इन्वेस्टमेंट का 0.6% डेली का। उसके अलावा डिफरेंस रैंक में जाता है। तो ये कुल मिला के डेली का बचता है 1.92%। और ये मैन्युअल ना होने के कारण, 100% डिसेंट्रलाइज होने के कारण सारे कैलकुलेशन अंदर। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर सिस्टम को 0.08% बचता है। इसके अलावा प्रॉफिट जो विड्रॉल करते हो उसमें 5% विड्रॉल में बचता है। बस यही कंपनी का इस डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में प्रॉफिट है। अब सवाल ये आता है कि जब कंपनी डेली का 1.92% डिस्ट्रीब्यूट करती है कैलकुलेशन के दौरान, जो कि डिसेंट्रलाइज, तो इससे ज्यादा अगर कंपनी अर्न करती होगी, जनरेट करती होगी, तभी सरवाइव करेगी, वरना ये बंद हो जाएगी। फिर तो ये पूरा मनी सर्कुलेशन हो गया, रोटेशन हो गया, 2-4 महीने में खत्म हो जाएगा। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सबका यही मानना है। अब ये देखना है कि क्या वाकई में यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता है या नहीं होता है। अगर होता है तो क्या मेथड से होता है, कैसे होता है, सिस्टम करता क्या है, सिस्टम ने ऐसे क्या एल्गोरिदम, क्या कोडिंग डाले हैं जहां से सिस्टम, ये पहला डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है दोस्तों जहां पे रेवेन्यू जनरेट। बाकी आज तक जितने भी डिसेंट्रलाइज आपने कॉन्ट्रैक्ट देखे, वहां एक बकेट होती है, बकेट में डालते जाओ, निकालते जाओ, बकेट खत्म, घर चले जाओ। आई एम राइट और रॉन्ग? यहाँ पे रियल रेवेन्यू जनरेशन है। अब देखिए, हम लोग क्या है, एज ए लेंडर, हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारे इन्वेस्टमेंट पे डेली का हमको 1% दिया जाता है। उसी पैसे को ब्लॉकचेन बेस्ड पीयर टू पीयर शॉर्ट टर्म लोन फाइनेंसिंग करती है ट्रेडर्स, और ट्रेडर्स को अरे यार ऐसा क्यों कर रहे हो सर? ओके, ट्रेडर को देती है एक दिन के लिए। अगर ट्रेडर लोन लेता है उसको लोन सिस्टम बोलते हैं, बोरोइंग सिस्टम बोलते हैं। मल्टी सिग्नेचर पे काम करता है। सुपरवाइजरी नोट सुपरविजन करती है, मॉनिटरिंग करती है, सब कुछ क्लियर करती है। एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक दिन के लिए अगर ट्रेडर लोन लेता है तो 2.5% इंटरेस्ट लगता है, और अगर 7 दिन के लिए लेता है तो डेली 2% लगता है। 7 दिन से ज्यादा लोन नहीं दी जाती है, क्योंकि आपसे जो एज अ लेंडर पैसा लिया जाता है वो भी केवल 7 दिन के लिए लिया जाता है। अब 7 दिन बाद आप खड़े हो गए, मुझे मेरा कैपिटल चाहिए, तो कहां से आएगा? इनको अगर ज्यादा दिन से दे दिए तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उनको भी 7 दिन के लिए लिया। और जब इनको लोन दिया जाता है दोस्तों, तब 100 जो सुपरवाइजरी नोट्स, उसमें से रैंडमली 10 सिलेक्ट होते, कोई भी हो सकता है। उसमें से 3 की प्राइवेट की मैच होती है। ये सारा प्रोग्राम डिसेंट्रलाइज है। मैच होने के बाद फिर लोन प्रोवाइड किया जाता है, और लोन के अंदर भी अलग अलग तरह की मार्जिन है। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये 50% मार्जिन दिख रहा है, 20% है, 30% है, 40% है, और 50%। यहाँ पे देखोगे साइकिल 7 दिन की है, 1 दिन, प्लस आपको 3 एक्सचेंज दिए जाते, वो भी डिसेंट्रलाइज। अगर आप बाइनांस चेन पे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको पैनकेकस्वैप सामने मिलेगा, सिस्टम के अंदर ही सारा कुछ है। अगर आप ट्रॉन चेन के किसी भी टोकन कॉइन पे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको सनस्वैप सामने आएगा। अगर आप इथेरियम चेन के टोकन कॉइन पे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो यूनिस्वैप आएगा। यहीं पे आपको ट्रेडिंग करना, सारा कुछ सामने है। और जब ट्रेडिंग चालू हो जाती है, इसके ऊपर मॉनिटरिंग करती है 100 सुपरवाइजरी नोट, जहां पे आप लाइव देख सकते हो कि आज के टॉप अर्निंग वाले कौन कौन से टोकन कॉइन चल रहे हैं, और हमारे लोन वाले बोरोवर जो है, जो जिन्होंने लोन लिया है, वो किस पोजीशन पे लाइव दिखेगा आपको उनके वैलेट एड्रेस के साथ। और आज का अगर वैलेट आप ओपन करोगे, आज की बात कर रहा हूं दोस्तों, ये तो बहुत कम दिख रहा है, 23,
आज का अगर वैलेट आप ओपन करके देखोगे तो आज ट्रेडरों ने 250% तक निकाला है। आप ओपन करके चेक करो, आज की बात कर रहा हूं मैं। कम से कम 8%, 10%, 15% ट्रेडर निकाल रहे, तो 2% पर डे देने में क्या दिक्कत है। और आज की दुनिया में लोग दूसरे से पैसे लेकर ही धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं। वरना इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आईपीओ निकालने की क्या जरूरत है, मार्केट से पैसा उठाने की क्या जरूरत है। स्टॉक मार्केट में आईपीओ लॉन्च करेंगे, करोड़ों रुपए उठा लेंगे, बिजनेस में लगा देंगे, लोगों के पैसे से इंडस्ट्री खड़ा करते। और कई सारे लोग मैंने ऐसे देखे कि पूरी जिंदगी केवल क्रेडिट कार्ड पे चलाते और क्रेडिट कार्ड पे करोड़ों बनाते। 10 क्रेडिट कार्ड, 15 क्रेडिट कार्ड, टाइमिंग खाली शेड्यूल सेट करते, यहां से निकाला फिनटॉच में लगाया, यहां से प्रॉफिट निकाला, कैपिटल निकाला, वो भर दिया, दूसरे दिन और ऑफिस खाली हो गया, वापस उठा लिया, ऐसे रोटेशन करके करोड़ों कमा रहे। तो सेम चीज यहां पर। अब वो फायदा कैसे करता है, नुकसान कैसे करता है, ये भी आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। और आपको ये भी बताऊंगा कि हर एक ट्रेडर हमेशा नहीं कमाता है, लॉस भी करता है। और अगर उसने लोन लेने के बाद लॉस किया तो सिस्टम को क्या नुकसान है, हमें क्या नुकसान। क्योंकि यहाँ पे ऐसी एल्गोरिदम डाली है, ना तो सिस्टम लॉस करता है, ना हम लगाने वाले लॉस करते, हमारा पैसा एकदम यहाँ पे सेफ माना जाता है। अब कैलकुलेशन दिखाता हूं मैं आपको, देखिए। हम लोग क्या करते हैं, एज अ लेंडर इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर 1% डेली का, महीने का 30%। जब प्रॉफिट निकालने जाते हैं तो 5% डिडक्ट होके हमें मिल जाता है इंस्टेंट विद इन 1 मिनट। ये तो हो गया हमारा पार्ट एज ए लेंडर। अब बोरोवर का देखते हैं, प्रॉफिट लॉस दोनों देखते हैं। बोरोवर मतलब कौन, ट्रेडर, जिनको नॉलेज है, जो ट्रेडिंग से कमा सकते। अब यहाँ पे एक दिन के लिए कोई लेता है तो डेली का 2.5%, 7 दिन के लिए लेता है तो डेली का 2%। यहाँ पे मार्जिन है 20, 30, 40, 50। तो मैं आपको 50% का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 50% मार्जिन में क्या होता है, जितना आपका कैपिटल पड़ा है वहां पे वॉलेट में पड़ा है, उतना ही लोन आप ले सकते हैं। मान लो 1000 आपके पास बैलेंस पड़ा है तो 1000 का लोन आपको सिस्टम दे देगा, वो पूरा डिसेंट्रलाइज। अब आपके पास $2000 का फंड आ गया, आपने ट्रेडिंग चालू कर दी। मान लो आज आपने 7% निकाला, जो होता है $140। तो कंपनी को देना कितना है डेली का, 2%। 7 दिन के लिए आपने लोन लिया है, इसलिए 2% काउंट किया है। अगर सिस्टम को देने के बाद भी 2%, आपके पास $120 बचते। अब इस कंडीशन में आप केवल $1000 पे ट्रेडिंग करते और 7% निकालते तो आपको प्रॉफिट केवल $70 होता। लेकिन लोन लेने के बाद आपने 7% ही प्रॉफिट किया, जिसकी वजह से आपके 1000 पे अगर हम काउंट करते तो ये 12% बैठ, $120। ये तो हो गई विन विन सिचुएशन कि बंदा कमा रहा है, अच्छी बात। लेकिन जरूरी है क्या ये हमेशा प्लस जीतता ही रहेगा, हार भी सकता है। और जब लॉस करता है उस कंडीशन में क्या सिचुएशन बनती, पूरा डिसेंट्रलाइज है दोस्तों, कोई मैनुअल चीज नहीं है। सेम सिचुएशन लेते हैं 50-50, 1000 आपका, 1000 आपने लोन लिया, 2000 पे ट्रेडिंग चालू हो गया, आज पहला ही दिन है, 7 दिन के लिए आपने लोन लिया है 2% पर डे के हिसाब। जैसे ही आपका 30% का लॉस होता है, क्योंकि आप बाइनेंस के न्यूज में देखना, इन्होंने स्टॉप लॉस डाल के रखा है हर एक कंडीशन का, हर एक मार्जिन का। 30% लॉस होते ही आपका ट्रेड अपने आप क्लोज हो जाता। और जैसे ही क्लोज हो गया, आपने कितना लॉस किया, 30%, मतलब 2000 पे $600 आप गंवा चुके। बचा कितना, $1400, जिसमें से सिस्टम पहले अपना $1000 निकाल लेती है, भाई हमने लोन दिया, हम वापस ले रहे हैं। प्लस आपने 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट लिया, भले आपने एक दिन में लॉस किया, सिस्टम आपसे 7 दिन का ही लेगा, $140। और ये $140
तुरंत डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा लेंडर को और सिस्टम को। आपका कंडीशन क्या है? डेली 1% आपको मिल जाएगा, जो भी पैरामीटर में आप बैठते हो, बाकी का सिस्टम में चला जाएगा, और जो बचा हुआ है वो ट्रेडर को चला जाएगा। तो दोस्तों ये है रेवेन्यू जनरेशन प्रोग्राम, जहां पे सिस्टम अच्छी खासी अर्निंग करता है। इसके अलावा आप जानते हैं कि किसी भी वैलेट की, जो एक डिसेंट्रलाइज वैलेट होता है या एक्सचेंज होता है, जहां पे किसी भी करेंसी के ट्रांजेक्शन होते हैं, ट्रांजेक्शन फी में कितना कमाता है। आज ऐसे ही बाइनांस एशिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज नहीं बना है, मतलब ये ओनर जो है एशिया का सबसे बड़ा रिच पर्सन बना है। एक्सचेंज तो दुनिया का सबसे बड़ा है, केवल कितने साल में? 6 साल में, सिर्फ ब्रोकरेज से। आप प्रॉफिट करो, आप लॉस करो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें हमारे कमीशन से मतलब है। और आज ट्रस्ट वैलेट हो, मेटामास्क हो, ट्रॉनलिंक प्रो हो, करोड़ों डॉलर की, करोड़ों रुपए की डेली की अर्निंग है, क्योंकि आज ये 3 पॉपुलर वॉलेट पे करोड़ों यूजर्स, डेली अरबों का ट्रांजेक्शन होता है, सेंड एंड रिसीव, लेन देन नहीं बोल रहा हूं मैं, लेन देन केवल मतलब सेंड एंड रिसीव पे करोड़ों रुपए कमाते। तो ये भी यहाँ पे इनकी डिसेंट्रलाइज वैलेट होने की वजह से वो एक्स्ट्रा इनकम, वहां रेशियो चलता है 40-60 का। जो भी आपकी ट्रांजेक्शन फीस लगती है 40% नेटवर्क फीस में जाती है और 60% वैलेट में चली जाती है, वैलेट ओनर के एड्रेस। तो ये कंपनी के रेवेन्यू जनरेशन है, और कई सारे प्रोजेक्ट अपकमिंग है दोस्तों, बहुत सारी चीजें आ रही है। इतना सब प्रेजेंटेशन करने के बाद लास्ट में 4 टॉपिक आते हैं कि हमें फिनटॉच क्यों करना चाहिए। स्टडी आपके हाथ में है, डिसीजन आपके हाथ में है। 4 जो मेन टॉपिक हमें लगे हैं, सबसे पहला ये है कि ये ऑडिटेड है सर्टिक से, और सर्टिक दुनिया की सबसे बड़ी ऑडिटिंग कंपनी है, जिसके ऑडिटिंग के बाद, सर्टिफाई के बाद किसी को इफ बट नहीं रहता। दूसरा, रजिस्टर्ड और लीगल कंपनी। तीसरा, वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी। और चौथा, लेटेस्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ये 4 रीजन है फिनटॉच करने के। नहीं करने के लिए एक सिंगल रीजन नहीं दोस्तों, इतना बूस्ट हो रहा है कि इन्होंने अब तक के सभी नेटवर्किंग कंपनियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। कोई भी नाम ले लो, मुझे नाम लेने में कोई शर्म नहीं आती है। रॉयल क्यू ने ग्रोथ किया था स्पीड में, फोर्साज ने ग्रोथ किया था स्पीड में, उससे कई गुना स्पीड आज फिनटॉच की, पता कर लो। और जहां पे नई टीम, नई टेक्नोलॉजी, नई चीज, रेवेन्यू जनरेशन, वहां पे अपने आप ग्रोथ होना है दोस्तों। आपको केवल टच करना है, धक्का मारने की जरूरत नहीं, केवल टच करना है, अपने आप आपको ग्रोथ मिलेगा। दूसरा रास्ता, मैक्सिमम लोगों को जूम तक लेके आइए। डेली रात को 9:30 बजे हमारी जूम होती है, और मैं पूरा प्रयास करता हूं कि किसी का कोई भी क्वेरी बाकी ना रहे। और इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई चीजें समझ में नहीं आई है, आप समझना चाहते हैं, तो आप अपने, जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है, उनके द्वारा क्लियर कर सकते हैं, या फिर उनको कॉन्फ्रेंस में लेके हम लोग क्लियर करने की 100% कोशिश करें। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोजेक्ट, ये पूरा सिस्टम। अब मैं चाहूंगा, हमारे कुछ को होस्ट बने हैं, वो अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, कर सकते हैं। उनको को होस्ट बना दिया है, तो उनमें से कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके, आपको सिस्टम कैसा लगा, आप इस सिस्टम के बारे में क्या सोचते हैं, क्या इस सिस्टम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आप अपने अपने यहाँ पे ओपिनियन रख सकते हैं दोस्तों। तो हमारे जितने भी कोर्स है, उनमें से कोई भी अपने आप को जी अनम्यूट सर, पूछ सकते। ओके जी,
थैंक यू, धन्यवाद सोनटके जी। बहुत बहुत ही जबरदस्त प्रेजेंटेशन, डे बाय डे आपका बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन होते जा रहा है, सब कुछ क्लियर धीरे धीरे होते जा रहा है सभी को। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। और ऐसा प्रोजेक्ट जो है बहुत ही कम चांस मिलता है ऐसे समय पे, ठीक है। मार्केट में लाखों लोगों की ज्वाइनिंग हो जाती है इंडिया में, तब जाके हमें मिलता है। तो ये एक अच्छा मौका है, अच्छा प्रोजेक्ट है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। और बस यहाँ पे दिल्ली में जब प्रोग्राम होगा तो तब जाके बहुत ही ज्यादा स्प्रेड होगा। तो थोड़ा सा दिल्ली में जो प्रोग्राम होगा उसका इवेंट वगैरह का अगर डिटेल मिल जाता तो अच्छा रहता, क्योंकि आउट ऑफ कंट्री और सब जगह से जो लोग आना चाहते हैं तो उनको फ्लाइट बुकिंग वगैरह करना है। तो थोड़ा सा उसका डिटेल आप भेज दीजिएगा सर, जब तक कि अपने गजब अपॉर्चुनिटी है, गजब है सर, ठीक है। थोड़ा सा समझने की जरूरत है और मनी मैनेजमेंट करने की जरूरत है, ठीक है। कोई इसमें चिंता करने वाली बात नहीं है, थोड़ा अपना मनी मैनेजमेंट करो, कितना इनकम है, ठीक है, आप कितना बेयर कर सकते हैं उस हिसाब से आप करो, तो तेजी से आप ग्रोथ करोगे। बस जूम मीटिंग पे लोगों को लेके आओ, ऑटोमेटिक आपका ग्रुप कहाँ से कहाँ चला जाएगा पता नहीं चलेगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है, पूरे प्रोजेक्ट को स्टडी करो, समझो, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ा ग्रोथ चल रहा है। इंडिया कुछ भी नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई रैंकिंग नहीं इंडिया में, लेकिन इतने कम समय में वर्ल्ड में धुआंधार बैटिंग चल रही है और हम लोग टेस्ट मैच की तरह चल रहे हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड है आपको कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों।